Hello everyone, welcome to my YouTube channel. First of all, I will tell you about probability. तो what do you mean by probability? Probability के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे like that, possibility कह सकते हैं, चांस कह सकते हैं, परसेंटेज कह सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज जो हम probability पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th की है। इसकी बेसिक जो probability है वो 10th क्लास, 9th क्लास एंड 11th के कंसेप्ट में पढ़ाई गई है। तो कुछ पॉइंट्स मैं रिमाइंड कराऊंगा, उसके बाद हम 12th की प्रोबेबिलिटी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जनरली मैंने देखा है कि प्रोबेबिलिटी का एक पर्टिकुलर रेंज में आंसर आता है 0 से लेकर 1। मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1। ना नेगेटिव हो सकती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए, तो अब मैं 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी से पहले आपको एक बार रिमाइंड करा दूं क्या होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बोलो या फिर आउटकम्स बोलो। यस, सैंपल स्पेस बोलो या आउटकम बोल सो। कुछ मैं से एक एग्जांपल देता हूँ, इसकी वजह से आपको समझ में आएगा। 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन है, सबको टॉस किया जाता है, तो पॉसिबल आउटकम्स जितने रिजल्ट आ सकते हैं उनको आउटकम्स बोलते हैं। जैसे हो सकता है पहले हेड आए, मैं एक बार एक आपको पैटर्न बना देता हूँ कॉइन के लिए कि अगर 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3 आउटकम्स का फॉर्मूला होता है हाउ टू आउटकम फॉर्म आउटकम फाइंड आउट के लिए 2 की पावर n। ये सिर्फ डाई के लिए, कॉइन के लिए। मतलब कॉइन क्या होता है, या तो हेड आएगा या टेल, यानी 2 ही ऑप्शन है। अब कितनी बार रिपीट करेंगे ये। और डाइस के लिए क्या होता है, डाइस के लिए क्या होता है, यानी एक से ज़्यादा डाई उछल लिए गए हैं साइमल्टेनियसली। तो एक डाई में कितने रिजल्ट आते हैं, 6। 2 उछाले हैं तो 6 की पावर 2, 3 उछाले तो 6 की पावर 3, n उछाले तो 6 की पावर n, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए, तो मुझे पता चला है कि 2 की पावर 3 द आउटकम्स विल बी 8। अगर 8 आउटकम्स होंगे तो 4 हेड और 4 ही टेल लिखा हुआ है। अब अल्टरनेट चलेगा। अभी तक 4-4 के पेयर बनाए थे, अब 2-2 के पेयर बनाएंगे। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2-2 के बन गए, अब 1-1 का बनाएंगे, हेड टेल हेड टेल। All these sample space are given। आपको 11th क्लास में completely 2 से 3 एक्सरसाइजों में आपको सिर्फ यही सिखाया गया है कि पर्टिकुलर डिफरेंट कंडीशन में सैंपल स्पेस बनाएंगे कैसे। अब सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे ये आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं, सारे मिल रहा के सैंपल स्पेस। अगर मैं पर्टिकुलर एक केस की बात करूँ, दैट इज एन इवेंट, उसी का बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। मैं बोलूँ कि लास्ट में 3rd कॉइन अपीयर हेड, मैंने क्या बोला है कि तीसरा कॉइन आपके लिए हेड आना चाहिए। तो टोटल इवेंट कितने, प्रोबेबिलिटी का आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टोटल कितने, 8। अब ऐसे कितने हैं जिनमें लास्ट में हेड आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो 4/8, now we get 1/2। This probability is a basic and 10th class standard as like। तो हमें पता लग गया इवेंट किसे कहते हैं। इवेंट उसी सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स मुझे मिल रहे हैं उन्हीं में से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर आपको प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसे एक इवेंट बोलते हैं। और जनरली इवेंट को ई से डिनोट करते हैं। अब इवेंट बहुत टाइप के होते हैं। श्योर इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, आइडेंटिकल इवेंट होता है, इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैनी इवेंट्स आर फॉर्म। तो अब हम पढ़ेंगे 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी। तो आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। सैंपल स्पेस के बाद हम पढ़ेंगे, एक पॉइंट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए, अब एक टॉपिक आता है कंडीशनल
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, आप पढ़ते हैं डिटेल में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है एक से ज़्यादा इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं इस कंडीशन में। जैसे मैं लिख दूँ एक इवेंट दूसरे इवेंट के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी बताएगा। जैसे एक इवेंट ई है, एक इवेंट एफ है। मैं बोल सकता हूँ ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आइडेंटिटी, बोलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, यहाँ लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, is called conditional probability given that f is already occur। कि जब f ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है तो मुझे f के रेस्पेक्ट में इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसी टाइप की प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बोला है 10 कार्ड्स, 10 कार्ड है, देन 10 कार्ड्स आर नंबर्ड या नंबरिंग फर्स्ट टू 10। Probability of an event E, all cards are even। और F की कंडीशन आपको गिवन है कि all cards greater than 3। तो find the probability P E अपॉन F, ये आपको निकालनी है। तो जैसे ही मैंने पता किया कि 10 कार्ड है मेरे पास, 10 के बाद नंबर लिख दिया 1 2 3 4 अप टू 10 तक। 10 तक लिखने के बाद मुझे 2 इवेंट दिए हैं, तो मैं इन दोनों इवेंटों का सैंपल स्पेस या फिर आउटकम्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ऑल कार्ड्स आर इवन। तो इवन कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 और 10। चलिए, F का जो आउटकम्स हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, अब मुझे टोटल सैंपल स्पेस के बारे में। टोटल सैंपल स्पेस क्या होते हैं, 1 to 10 नंबरिंग उसी के तो सबसेट है। हाँ, अब मुझे पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई अकेला, अगर मैं बिना एफ के रेस्पेक्ट में लेके चलूँ, सैंपल स्पेसिफिक के रेस्पेक्ट में लेके चलूँ, तो ये कितने हैं, 5 टर्म्स। तो ये टोटल कितने हैं, 10 टर्म्स। नाउ वी गेट प्रोबेबिलिटी 1/2। तो पी ऑफ ई हो गया 1/2। ऐसे अगर मैं पी ऑफ एफ निकालूँ तो पी ऑफ एफ कितने हो जाएंगे, 7। 7 अपॉन में 10, दिस इज द पी ऑफ पी और एफ। चलिए, अब मुझे एफ के रेस्पेक्ट में निकालनी है, ई निकालना है एफ के रेस्पेक्ट में। तो दोनों सेट को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। तो अभी ऐसे एलिमेंट लिखने जो ई और एफ दोनों में आए। ई एफ में कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, 4 6 8 और 10। तो 4 6 8 और 10, तो कितने एलिमेंट है, 4। टोटल कितने हैं, 10। नाउ वी प्रोबेबिलिटी गेट 2/5।
तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो आइडेंटिटी या फॉर्मूला में बोलूँ क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन में एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ के रेस्पेक्ट में निकालना है अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब हम सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे, तो पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन कितना है मेरा 2/5 अपॉन में पी ऑफ एफ कितना है, पी ऑफ एफ 7/10। नाउ वी कैंसिल आउट 2 टाइम, तो 4/7। तो इस टाइप के कुछ आइडेंटिटीज या फॉर्मूले की मदद से मैं डिफरेंट टाइप के केसेस सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये जो कंसेप्ट था वो था एक्सरसाइज 13.1 का, जिसमें मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ तो आपको इससे पहले ये एक चीज़ आनी चाहिए, उसे बोलते हैं सेट्स। सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो क्या है, एक होता है ए यूनियन बी। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही मिलेगा। इसमें मैं नंबर देखता था तो यहाँ लगा देता हूँ, क्लियर। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लगाता हूँ, ए यूनियन। अगर आपको यूनियन गिवन है, आपको इनमें से कोई 3 चीज़ गिवन है और चौथी फाइंड आउट करनी है, तो आप इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आराम से, है ना, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स जो कंडीशन बन रही है उसे बहुत ही ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ डिफरेंट टाइप के इलिस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स या क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जिससे कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यस, एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है जिसकी मदद से मैं आपको ये कंसेप्ट सॉल्व या कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए, मुझे पता है गिवन दैट 2 इवेंट है ई और एफ, सच दैट कुछ इस प्रकार है कि पी ऑफ ई आपको गिवन है 0.6 एंड पी ऑफ एफ इज ऑलरेडी गिवन 0.3 एंड उसका जो इंटरसेक्शन है ई और एफ का वो कितना है 0.2। देन फाइंड पी ई अपॉन में एफ, यानी कि एफ के रेस्पेक्ट में इवेंट ई निकालना है और उसके सेकंड केस में आपको पता है ई के रेस्पेक्ट में एफ निकालना है। चलिए, तो जब भी कभी ऐसा है तो मुझे पता है इसका क्या होता है, पी इन दोनों का इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नीचे क्या है एफ, पी ऑफ एफ। इसका मैं देखूंगा तो ई और एफ का इंटरसेक्शन, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ऑफ, लेकिन बोले यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ है और यहाँ पर एफ इंटरसेक्शन ही है, बोथ आर इक्वल। ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन ऑफ ई, ये बराबर होता है। तो आपको छोटा मोटा डाउट था वो खत्म हो गया। अब मुझे यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, मैं धीरे स्लोली सॉल्व करूँगा और बहुत ही अच्छे से आंसर निकाल सकता हूँ। चलिए, प्रोबेबिलिटी पी ई अपॉन में एफ इजकल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई एंड एफ का इंटरसेक्शन कितना है 0.2 अपॉन में पी और एफ कितना है 0.3। पॉइंट से पॉइंट खत्म। नाउ वी गेट प्रोबेबिलिटी 2/3 ई अपॉन में एफ। बहुत सिंपल, 2 मार्क्स क्वेश्चन ओनली। आगे हम देखेंगे कि अगर मुझे एफ इंटरसेक्शन ई है, ई इंटरसेक्शन एफ, बात तो एक ही है, पी एफ अपॉन में ई, इसका इंटरसेक्शन कितना है 0.2, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन कितना है 0.6। नाउ वी कैंसिल आउट 1/3। तो मैं बोल सकता हूँ पी एफ अपॉन में ई इज 1/3। यस, बहुत अच्छा आंसर है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस पॉइंट से पुटअप किए जाते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है, बेसिक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे जनरली सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट है। दूसरी बात, जनरली आपका एल्जेब्रिक फॉर्म आप ऑलरेडी गिवन है, कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनमें लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। आप भी उन लैंग्वेज का यूज़ करने के बाद सैम्पल स्पेस बनाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालें, दोनों इवेंट निकालें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालें और आपको फिर यही करना जो आप कर रहे हो। बहुत ही आसान है। चलिए, कुछ आपको प्रोबेबिलिटी के बना जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
मुझे बोला है एवेल्यूएट यानी सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा यूनियन आ गया। यूनियन के हिसाब से मैंने बताया था कि जब भी मैं यूनियन निकालूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है। ये आपको सेट रिलेशन में पहले चैप्टर में 11th की बुक में या फिर 12th की बुक में आपको ये मिल जाएगा बहुत ईजीली। अब मैं आगे सवाल पढ़ता हूँ। मुझे ये निकालना है, इसका फॉर्मूला ये है, तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, पी ऑफ ए चाहिए, पी ऑफ बी चाहिए और इसका इंटरसेक्शन चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं पी ऑफ ए और पी ऑफ बी यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ और इंटरसेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पी ऑफ बी की वैल्यू आपको गिवन है, पी ऑफ बी इक्वल टू 5/13, सिंपल। अब मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो 2 पी ऑफ ए इक्वल टू 5/13, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। पी ऑफ ए आपको गिवन हो गया कितना, 5/26। चलिए ये भी पता चल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्ट ए अपॉन में बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल सकता हूँ मैं इसे। तो 2, अब ये क्या है, ये इसका इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको 3 चीज़ें हैं, एक ये और एक ये। आपको इसकी वैल्यू तो पता है कितनी है, 2/5 बराबर। इंटरसेक्शन आपको निकालना है, जो चीज़ निकालनी है उसे आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी कितना मेरे पास, अब बी यहाँ से देखो कितना है, 5/13। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू इंटरसेक्शन, यही ना भी कैंसिल आउट। क्या मिला, तो मुझे क्या मिला, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये गिवन है, गिवन नहीं था, सॉल्व किया हुआ है। आपको फाइनली सवाल में ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है और निकलेगा कैसे। निकालना ये है, निकलेगा ऐसे, और जब निकलते समय मुझे कौन कौन से एलिमेंटों की जरूरत पड़ रही है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड माइनस ऑफ इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी मुझे गिवन था, इंटरसेक्शन निकालना था कैसे भी। तो आपको ये तरीका याद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जिससे मुझे क्या मिल गया, पी ए इंटरसेक्शन बी 2/3। अब मैं ये आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यू सॉल्व करो। पी ऑफ ए कितना है, 5/26। पी ऑफ बी कितना है, 5/13 माइनस ये कितना है, 2/13। सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 26। तो ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा -4। नाउ 11/26। तो क्या बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 11/26। आपको पता लग गया होगा, यानी पहले हम डायरेक्ट करते थे, अब एक स्टेप थोड़ा बढ़ गए हैं। आपको थोड़ा कैलकुलेट भी करना पड़ेगा फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, पता करना है निकालना क्या है, ये भी पता होना चाहिए निकलेगा कैसे। बस निकलेगा कैसे, उसके एलिमेंट्सों की मदद से आप सॉल्व कीजिए। ऑल 3 वैल्यूज आर गिवन, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे देखोगे तो 1, 2 एंड 3। नाउ वी गेट सॉल्व इजीली देन पुट आंसर। बहुत आसान कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी कंडीशनल का। हम थोड़ा 1-2 सवाल एनसीईआरटी के ही सॉल्व करेंगे, जिससे एनसीईआरटी का जो लेवल है वो हम कवर कर सकें। चलिए, लैंग्वेज है, कोई वैल्यू नहीं दी आपको, सारी वैल्यू खुद ही फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट करने के बाद सेट बनाने हैं, सेट के बाद प्रोबेबिलिटी बनानी है, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद मुझे वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पिक्चर, जो फैमिली पिक्चर है, वो कैसे खिंचवानी है इनको। तो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, समझ में नहीं आए तो। 3 लोग हैं, मदर, फादर एंड सन। तीनों लोग गए स्टूडियो, उन्हें यहाँ पर एक फैमिली पिक्चर निकलवानी है। फैमिली पिक्चर निकलवाने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं। एक बंदा ये है, ई जो बोलता है जो सन है वो 1 एंडेड होना चाहिए, यानी किसी एक कोने पर सन होना चाहिए।
दूसरा बोल रहा है फादर इन मिडिल। चलिए, तो मुझे वैसे सैम्पल केसेस देखने हैं जिनमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो पहले मैं सैम्पल स्पेस फिर या फिर आउटकम्स देख लेता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ देखते हैं, हो सकता है सन इस कोने पर हो, मदर बीच में और फादर लास्ट। हाँ, हो सकता है सन इस कोने पर हो, फादर बीच में, मदर लास्ट। एक एक करके ले रहा हूँ, सब आ जाएंगे इसमें। फिर मैंने क्या किया, मदर कोने पर रखी, सन को बीच में, फादर, मदर, फादर एंड सन। और फादर्स कोने पे आएंगे, फादर, मदर, सन, फादर, सन और ऑल 3 केसेस। यस, ये 6 ऐसे सैम्पल स्पेस हैं मेरे पास। बोल देता हूँ, है लिखा हुआ आउटकम्स। एक ही सवाल में 2 चीज़ यूज की गई हैं। चलिए, अब मैं बात करूँगा आउटकम्स की। अब इन आउटकम्स के इवेंट फाइंड आउट करूँ। मुझे अब टोटल इवेंट कितने, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई देखते हैं। सन ऑन 100। अब सन एक किसी एक बाउंड्री पे होगा, 1 2 3 4, तो 4 टोटल इवेंट 6। नाउ वी गेट प्रोबेबिलिटी 2/3। क्लियर। फादर एफ, लेकिन देख लेते हैं इवेंट भी मैं साथ ही लिख लेता हूँ, है कौन कौन से, एस एम एफ कॉमा लगाए, एस एफ एम, ये कॉमा हटा दो, यही बहुत है। अब ये वाले एम एफ एस और एफ एम एस। चलिए, यानी जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली वो ये केसेस हैं जिनमें सन एक बाउंड्री पे है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड। एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछा फादर इन मिडिल। अब फादर मिडिल कितनी कंडीशनों में है, 2 कंडीशन में, तो 2/6। नाउ वी गेट 1/3। अब वो 2 कौन से हैं, एस एम एम और एम एफ एस। एम एफ एस, यही 2 एलिमेंट्स। चलिए, मुझे 2 चीज़ तो पता लग गई, इवेंट डी क्या कह रहा है, इवेंट एफ क्या कह रहा है। अब मैं देखूंगा कि इनका इंटरसेक्शन कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसमें सन बाउंड्री पे आ रहा हो और फादर मिडिल में आ रहा हो। यस, कितने हैं, यहाँ देखेंगे 2 एलिमेंट ऐसे जिनमें सन बाउंड्री पे भी आ रहा है इसमें और फादर मिडिल में भी आ रहा है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए, सन फादर वाला और मदर फादर सन वाला, जिसमें फादर मिडिल पे भी आ रहा है और सन बाउंड्री पे भी आ रहा है। तो यही तो कंडीशन चाहिए थी। तो इसे बोलते हैं कंडीशन ई इंटरसेक्शन एफ या फिर पी एफ इंटरसेक्शन ई। कौन कौन से एलिमेंट है, एस एफ एम और एम एफ एस। क्या है प्रोबेबिलिटी है, 2 ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी टोटल 6 है। नाविगेट 1/3। तो मुझे निकालना क्या था, इवेंट अपॉन में एफ, अभी कितना था, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 1/3 अपॉन में टोटल एफ कितना है इसका, 1/3, तो द प्रोबेबिलिटी विल गिवन 1। तो इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही तरीका ऐसा है, ये फोटो को ड्राइव करेगा 100%, यानी कि 1 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपकी जो ये फैमिली पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। इन लोगों ने एक फैमिली पिक्चर के लिए सबको परेशान कर दिया, पर कोई नहीं, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जिसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज दी है, खुद एलिमेंट या खुद सबसेट बनाने हैं, उसके बाद आउटकम्स बनाने हैं, फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर मिलता है। तो बहुत ही आसान। हम एक तो सवाल और कराएंगे ताकि ये पूरी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट है, 1 2 3। इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट, 6 पार्ट है। यानी कि जितने भी कंसेप्ट कराएं एक बार वापस रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो हम पढ़ेंगे, देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो मुझे इवेंट पता है सारे। ये फेयर डाइस रोल, सैम्पल स्पेस 1 से 6। सैम्पल स्पेस अगर मैं देखूँ, ये लिख लेता हूँ
सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 और कौन कौन से हैं वो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब थोड़ी जगह कम रहेगी तो मैं इस पोर्शन में ये वाला सवाल लास्ट में करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ रफ काम है ना, रफ वर्क देखेंगे हम यहाँ पर। इवेंट ई निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कितने 1 2 3 कितने एलिमेंट 3 टोटल एलिमेंट कितने हैं 6 1/2। जैसे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है 2/6 नाविगेट 1/3। जी देखोगे तो जी में कितने एलिमेंट है 4, कितने एलिमेंट है 4। तो पी ऑफ जी कौन से 4 एलिमेंट्स हैं दिख रहे हैं आपको नाविगेट 2/3। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं जहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलिए अब मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई करता हूँ। आपको पता है इसमें क्या करना होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। चलिए तो ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे इसमें ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्लियर। ये दो तो मुझे पता है। यहाँ सिमिलर निकालने के बाद में रफ काम कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी ऑफ जी। यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिलेगा पी जी इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये 4 आइडेंटिटीज है जो मुझे वहाँ से सॉल्व करने का पुटअप करनी है। बहुत ही आसान है, देखते हैं। इंटरसेक्शन ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना है। अब ई और एफ में कोई एलिमेंट ऐसा है जो सेम है 3 इज सेम 3 इज सेम। ई इंटरसेक्शन एफ 1 में टोटल कितना 6। चलिए मिल गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर मुझे ई और एफ चाहिए, ई और एफ चाहिए, मिल गया। चलिए अब मुझे क्या चाहिए ई और जी, ये जी और ई और जी का देख लेते हैं। एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स कॉमन है 2, कितने 2। तो जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कहाँ लिख लेते हैं, कहीं पे लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं पी ई इंटरसेक्शन जी कितने एलिमेंट है 2/6 नाविगेट 1/3। 2 एलिमेंट आपको मिलेंगे। ये रफ काम था, साइड में लिख लिया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर। ई और एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है मेरे पास 1/6 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/3। ये कट गया 2 टाइम नाविगेट 1/2। क्या है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ नाविगेट 1/2। आगे बढ़ेंगे। ई और एफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ ई देखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे इंटरसेक्शन कितना 1/6। ये कितना है 1/2। नाउ वी कैंसिल आउट। नाउ 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई। चलिए अब यहाँ पे देखें ई और जी का कितना है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी इंटरसेक्शन कितना है ई और जी का 1/3 अपॉन में पी जी कितना है, पी जी कितना है 2/3। 3 to 3 कैंसिल आउट। तो ई अपॉन में जी नाविगेट 1/2। आगे बढ़ेंगे। ई और जी कितना है वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन में ई नाविगेट क्या मिलेगा मुझे इंटरसेक्शन कितना है इसका 1/3 अपॉन में पी ऑफ ई कितना है 1/2। 2 ऊपर 3 नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन में ई कितना है 2/3। ये ऑल 4 केसेस आर वेरी कॉमन और बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे है। यानी कि पहला सवाल भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी कुछ इसी टाइप का था। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो बहुत ही एक हैवी कैलकुलेशन अभी तक के जितने भी न्यूमेरिकल किए उनमें सब में हैवी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए तो मैंने जो रफ काम था उसे छोड़ूंगा क्योंकि वो हमारे काम आने वाला है, बाकी सब रफ कर दूंगा। चलिए अब बात करेंगे 3rd पार्ट की। एक एक करके निकालेंगे। पी ई
एंड अपॉन में जी के रेस्पेक्ट में। चलिए, तो अब मैं देखता हूँ मुझे अब आपको तरीका पता है, क्या तरीका पता है, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी ऑफ जी। अगर एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबा चलने वाला है, हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, यहीं से हम सेट डायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो मुझे एक सेट बनाना है ई यूनियन एफ का, तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट ई यूनियन एफ, तो सारे एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 और 5। इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6, नाउ वी गेट 2/3। अब मैंने जो एलिमेंट बनाया है इसमें और जी में कॉमन क्या है, 2 3 5, यस यस। तो इंटरसेक्शन ई यू एफ इंटरसेक्शन जी, ये ब्रैकेट है, कितना आएगा, 3 एलिमेंट्स है, नाउ वी गेट 6, नाउ वी गेट 1/2, यस। अब मैं नाउ यहाँ पर सॉल्व करूँगा, आपको पता लग जाएगा। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी नाउ वी गेट 1/2 अपॉन में पी ऑफ जी कितना है, 2/3, 3 ऊपर 2 2 जा 4, नाउ वी गेट 3/4। बहुत ही सिंपल था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अगला पार्ट, क्या पार्ट है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ आइदर जी। चलिए, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है। इंटरसेक्शन पार्ट में मुझे मिलेगा क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो मुझे मिलने वाले हैं 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6। चलिए, अब मुझे ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि जो ये एलिमेंट है 3 वाला, 3 मैच कर रहा है, यस, सेट लिख सकते हैं इसके, ई इंटरसेक्शन एफ के कौन सा है, अकेला 3। अब इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ मैं, अगर ई इंटरसेक्शन एफ, इसका भी इंटरसेक्शन जी, तो कितने एलिमेंट है इसके 1, टोटल 6। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी अपॉन में पी ऑफ जी। इसका कितना आया है 1/6, पी ऑफ जी कितना है मेरे पास 2/3, इससे कट गया 2 टाइम, तो ये 2 2 जा 4, तो नाउ वी गेट 1/4। तो ऑल 6 केसेस आर सॉल्व सोल्वली। तो आप इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाकी के जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के हैं, एडिशनल हैं, आपको जो भी एडिशनल बुक लगी है, सैम्पल पेपर है, एटसेट्रा, आप इन कंसेप्ट से कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।